आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से बहुत ही खस्ता करारे बिल्कुल मार्केट जैसे खस्ता बिस्किट। देखिएगा कितने शानदार ये बिस्किट जो हैं बनके तैयार हुए हैं। मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ। जितने अच्छे ये देखने में लग रहे हैं उतने ही बढ़िया ये बने हैं। अंदर तक एकदम परफेक्ट सिके हुए और एकदम खस्ता करारे, हाथों से मसलेंगे तो एक एक दाना एकदम अलग हो जाएगा। इतने ज़्यादा ये खस्ता करारे से बनके तैयार होते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं खस्ता करारे से इन बिस्किट को बनाना। यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है जिससे हम रोटी वगैरह बनाते हैं। ये वही वाला आटा है और इसे मैंने छान कर यूज किया है। अब इसमें हम डालेंगे ये सूजी। सूजी से हल्की सी दानेदार सी हमारी जो है बिस्किट बनके तैयार होगी। ज़्यादा सूजी नहीं डालनी है, 2 से 3 चम्मच ही सूजी डालेंगे और 2 चम्मच इसमें डालेंगे हम सफ़ेद वाला तिल। अगर आप सफ़ेद वाला तिल नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और साथ में डालिएगा इलायची का पाउडर और इन सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया है। आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हो, लेकिन ड्राई फ्रूट जो भी आपको डालना है वो आप डाल सकते हो। और यहाँ पे मैंने डाली है ये सौंफ। सौंफ का फ्लेवर अगर आपको पसंद है तो आप इस बिस्किट में डाल सकते हैं, नहीं तो सिर्फ ड्राई फ्रूट बस डालकर इस बिस्किट को बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट को ज़्यादा नहीं करना है। 3 से 4 काजू लेना है, 3 से 4 बादाम और इन्हें कूट के तैयार कर लेना है जैसे मैंने कूट के तैयार किए हैं। अब इन कुटे हुए ड्राई फ्रूट को हमें डालना है इसी बिस्किट में, तभी हमारे बिस्किट बहुत ही अच्छे बनेंगे। और जब हम बिस्किट खाएंगे तो इन ड्राई फ्रूट का क्रंच बिस्किट में आएगा। तो इस तरह से मैंने ड्राई फ्रूट भी डाले हैं। ये सारी चीज़ें मैंने इसी में डाल दी हैं। अब हमें इसमें डालना है घी या तेल। तो जिसमें भी आप बिस्किट बनाना चाहते हो तेल या घी उसे डालना है आपको। और इसे अभी हमें साइड रख देना है और एक बर्तन लेना है और बर्तन में लेना है आधी कप चीनी। यहाँ पे आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन गर्मियों का समय है तो मैंने यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल किया है। और पेट के लिए सौंफ बहुत ही ठंडी फ़ायदेमंद होती है, इसलिए मैंने सौंफ भी डाली है। साथ में यहाँ पे मैंने आधी कप दूध डाला है और दूध को मैंने घोला नहीं है, चीनी और दूध में ऐसे ही यूज किया है। और साथ में मैंने देखें यहाँ पे घी ले लिया है, 1/4 कप घी लगना है आपको। इससे ना ज़्यादा लगेगा ना कम लगेगा। ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं इसे बता रही हूँ आपको। अगर इस मेजरमेंट से सारी चीज़ें आप डालेंगे तो आपके बिस्किट एकदम खस्ता करारे से बनके तैयार होंगे और खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगेंगे। यहाँ पे देखिए घी डालने के बाद मैंने इसकी मुट्ठी बांध के चेक किया है। मोयम एकदम परफेक्ट डलेगा तो हमारे जो बिस्किट हैं एकदम खस्ता करारे से बन जाएंगे। और वैसे भी इस डो को हम दूध से लगाने वाले हैं। जब किसी चीज़ को हम दूध से लगाते हैं तो इसमें अपने आप ही खस्तापन सा आता है। दूध और चीनी को इसी आटे में डालना है, धीरे धीरे करके डालना है और इसका एक टाइट डो लगा के तैयार कर लेना है। यहाँ पे देखें सारी चीज़ें मैंने मेजरमेंट के हिसाब से डाली हैं, तो कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं होगी, एकदम परफेक्ट ही रहेगा। अगर आपको लगे दूध या इसमें कम है तो थोड़ा सा पानी के छिट्टे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखें एकदम मेजरमेंट के हिसाब से मेरा डो लग के तैयार हो गया है। मुझे कुछ भी डालने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी और टाइट डो बन के तैयार हो जाएगा। अब इस डो को हमें इस तरह से कंबाइन करना है, बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के चिकना नहीं करना है, क्योंकि इससे हमें रोटी नहीं बनानी है, बिस्किट बनानी है। तो बस इस तरह से कंबाइन सा कर लेंगे और ये डो जो है अच्छे से लग के तैयार हो गया है। इसी तरह से हमें डो लगाना है। हल्का सा इसे थोड़ा सा मसल लेंगे तेल या घी लगा के, तो ये काफ़ी चिकना सा हो जाएगा, लेकिन हमें रोटी जैसा चिकना नहीं करना है। तो बस इस डो को हमारा जो लग चुका है, तो चलिए इससे बिस्किट बना लेते हैं। इसे हमें रेस्ट कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी
और हमारे खस्ता करारे से बढ़िया से बिस्किट जो हैं घर पे ही बनके तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे डो को हमने क्या किया, इस तरह से लोई ले ली और इसे थोड़ा सा मसल के तैयार किया। इसकी हम रोटी सी बनाएंगे। तो आपको रोटी को बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है। आप चाहो तो इस तरह से हाथों से फैलाकर इसे इस तरह से फैला सकते हो या फिर बेलन की सहायता से भी बेल सकते हो, लेकिन थोड़ा इसे मोटा रखेंगे, एकदम पतला नहीं रखेंगे। अब बिस्किट को आप गोल बनाना चाहते हो तो किसी ढक्कन की सहायता से गोल गोल कट कर लीजिए। अगर मेरे जैसे इस तरह से दिल शेप में बनाना चाहते हो तो कुकीज कटर हो तो आप उससे भी बना सकते हैं, नहीं तो ढक्कन से भी बना ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे पास कुकीज कटर था तो मैंने जल्दी जल्दी इस कुकीज कटर से इसे कट कर दिए और इसी तरह से मैंने सारे बिस्किट फिर बना के तैयार किए, क्योंकि ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे, एकदम मार्केट जैसे। तो बस इस तरह से आप अगर बिस्किट बनाते हो तो बहुत ही आसानी से जल्दी से ढेर सारी आप बिस्किट इस तरह से तैयार कर पाएंगे। अब देखिए मैंने इन्हें कितना पतला रखा है, लेकिन जब ये सिकेंगी तो ये फूल के डबल हो जाएंगी और एकदम खस्ता करारे से बनेंगे बिस्किट। अब इसी तरह से हमें दूसरी वाली भी बिस्किट बेल कर तैयार करना है और ये बिस्किट भी बहुत ही अच्छी बनेगी। इसे भी मैंने हल्का सा बेल के पहले तैयार किया है, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। और बस बेलने के बाद इसे कुकीज कटर से हमें काट लेना है। मोटे पतले बिस्किट आप अपने हिसाब से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ज़्यादा मोटे बनाना चाहो तो मोटे भी बना सकते हो, मेरे जैसे अगर पतले हल्के बनाना चाहो तो भी बना सकते हो। तो बस सारे बिस्किट मैंने जल्दी जल्दी इस तरह से कुकीज कटर की मदद से काट करके तैयार कर लिए हैं और अब इन बिस्किट को हम फ्राई कर लेते हैं। आप चाहो तो ओवन में भी सेक सकते हो, पर मैं तल के बना रही हूँ क्योंकि ओवन सबके पास नहीं रहता है। अगर हम तल के बनाएंगे तो ये बिस्किट सभी लोग बना पाएंगे। तो चलिए इन्हें गरम गरम तेल में डाल देते हैं। आँच को यहाँ पे धीमा रखेंगे और धीमी आँच में कलर चेंज होने तक हम इन्हें सेक के तैयार करेंगे। और जैसे ही हल्के से कलर चेंज होगा हम इन्हें पलट देंगे। जैसे ही ये नीचे से देखें सिके तो मैंने इन्हें पलट दिया। अब इन्हें पलटते हुए सारा कलर चेंज होने तक हमें इन्हें सेक के तैयार करना है। अब इनमें बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। देखिए कितना प्यारे ये बिस्किट जो हैं बनके तैयार हो गए हैं। और इन देखें आपको देखने से ही पता चल रहा होगा काफ़ी मोटे हो गए हैं और एकदम क्रंची खस्ता से भी दिख रहे हैं। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं और सारे बिस्किट बस हमें इसी तरह से तलकर तैयार करना है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि ये बिस्किट बने ही इतने अच्छे हैं। एक एक बिस्किट देखें मैं पास से दिखा रही हूँ, दाना दाना इसका बहुत ही अच्छा आया है।